ऑफिस तो बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। क्या करो तुम, कहाँ परेशानी हो तो आके? अरे क्या बोले जा रही है, कुछ ऐसा तो बोल जो मेरी समझ में आए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा बैग क्यों नीचे गिराया आपने? अरे अंदर कहाँ चली जा रही है, तेरे बाप का ऑफिस नहीं है ये। अरे हम उनसे मिलने आए हैं, आपको क्या परेशानी है? अरे उनसे किनसे, तेरा पति काम करता है क्या इस ऑफिस में? काम वाम नहीं करते, हमारा लाड़ा मालिक है यहाँ का, मतलब हमारे पति मालिक है यहाँ के। अरे कोई ऐसा तो झूठ बोल जो सच लगे, और पहले अपना होलिया तो देख। अब तेरे जैसे का आदमी यहाँ काम करता होगा, मैं नहीं मान सकता। अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे तुमने तो मुझे बोलने पे मजबूर किया है, और तुम जैसे लोगों की जगह अंदर नहीं, वहाँ रोड पे है। चल जाके वहाँ बैठ, चल। अंकल जी आपको तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आप आइए कभी हमारे कोटला में, वहाँ पे बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। अरे तू मुझे ना समझा, मुझे सब पता किससे कैसे बात की जाती है। ओदा देखकर बात करता हूँ मैं, और मुझे नहीं लग रहा तेरा कोई ओदा है। तू तो ऐसी सड़क साफ लग रही है मुझे, पता नहीं कहाँ से आ जाता है मुंह उठा के। यहाँ से चुपचाप निकल जा, बता रहा हूँ मैं तुझे। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे पति को पता चलेगा ना कि आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं वो। अच्छा तेरा पति काम करता है ना यहाँ पे, तू एक काम कर, उसे फोन लगा, बुला। अगर अंदर से कोई नहीं आया ना तो फिर देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देखिए हमारे पास फोन नहीं है, अगर आपके पास फोन है आप उन्हें फोन करके बाहर बुला दीजिए। बाहर आएंगे ना, देखेंगे हमें पहचान जाएंगे। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तू एक चोर है, मुझसे बहाने से फोन मांग रही है। मैं तुझे फोन दे दूंगा और तू फोन लेते ही 9 2 11। अरे पागल लगता हूँ क्या मैं तुझे? अब तू एक काम कर, यहाँ से ठंडे ठंडे निकल जा। वो तूने मेरे दिमाग का दही कर दिया। और एक चीज याद रख, मैं मार भी देता हूँ डंडा उठा के। कमाल कर रहे हैं आप। हमने आपको कहा है कि आप फोन कर दीजिए, आप कह रहे हैं हम फोन चोरी करेंगे। एक बार सोच समझ के तो बोलिए। बस यही तो कहा है आपसे कि हमारे पति को बाहर बुला दीजिए। जब वो बाहर आएंगे हमें देखेंगे, पहचान लेंगे कि हम उनकी लाड़ी मतलब बीवी हैं हम उनकी। हे भगवान, इस पहाड़ ने तो रट्टा ही लगा रखा है। मेरे पति को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ। पता नहीं किसने इस पहाड़न से शादी कर ली। चल तेरा पति यहाँ काम करता है ना, तू उसका नाम बता। इस ऑफिस में काम करने वालों के मैं सबके नाम जानता हूँ। अगर कोई ना आया तो फिर तू देख ले। हमारे गांव में अपने पति का नाम नहीं लेते, और अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। राहुल दास नाम है उनका। राहुल दास? अरे बोस है यहाँ के वो है बंगाली, और तू ठहरी हिमाचली। अरे तुम दोनों का मेल कैसे हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा तूने बोर्ड पे नाम पढ़ा होगा इसलिए बोल रही है। अरे पागल मत समझ मुझे, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकल जा यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बस कीजिए, कब से देखे जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं आप। एक बार बोल देना हम उनकी बीवी हैं, आप बुला के उन्हें बाहर बस फालतू की बातें किए जा रहे हैं। हमें नहीं पता, आप उन्हें फोन कीजिए और बाहर बुलाइए। जब वो बाहर आएंगे ना तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख हमारे साहब जो है ना, वो तुझ जैसे टुच्चे मुच्चे इंसान से नहीं मिलते। तो तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो देख ले तेरा क्या हाल होगा। आप बस चुप रहिए, जितना बोला है उतना कीजिए। फोन करिए, बाहर बुलाइए। जब वो बाहर आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कितनी बदतमीजी की है आपने मेरे साथ। और अगर वो बाहर आए, उन्हें पता चला कि आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, तो आप ये नौकरी नहीं कर पाएंगे, बता रही हूँ मैं आपको। हे भगवान, इस पहाड़न ने तो मेरी नाक में दम कर दिया। एक काम करता हूँ ना, फोन मिला ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो आएंगे ना और तुझे धक्के मार के भगाएंगे, तब तुझे पता चलेगा। हाँ हाँ आने दीजिए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम क्यों डरे। अभी करता हूँ फोन। हाँ जी साहब, साहब एक मिनट, आपको गेट पे आना पड़ेगा। साहब एक औरत आई हुई है। महक, कहाँ करो तुम हट के? हम तो आपसे मिलने आए थे, आपका ऑफिस देखने। आपका ये गार्ड है, लात मार के हमारा बैग गिरा दिया और हमें अंदर भी नहीं आने दिया। कहने लगे कि हम जैसे गरीब आपकी बीवी कैसे हो सकते हैं, वहां बैठने के लायक है। पता नहीं क्या कुछ बोला, हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। अंकल क्या सुन रहा हूँ मैं ये? अरे औरतों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं क्या? ये क्या किया आपने? अरे नहीं साहब जी, हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। हमें तो ये पागल सी लगी और अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी साहब, इसलिए हम इसे भगा रहे थे। हमें नहीं पता था सच में साहब ये आपकी वाइफ है। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा तुम्हें कि ये मेरी वाइफ है? वो साहब जी ऐसा ना, आप हैं बंगाली और ये ठहरी हिमाचली, और इसने कपड़े साहब देखो कैसे पहन रखे हैं अजीबोगरीब से, और मुझे नहीं लगा ये साहब आपकी बीवी होगी, इसलिए साहब मैं इसे भगा रहा था। अरे तो लव मैरिज की थी ना हमने, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। उसमें क्या दिक्कत आ गई? ठीक है साहब जी, मैं मानता हूँ आपने लव मैरिज की है, पर थोड़ा बहुत इनको भी तो होना चाहिए ना, कपड़े कैसे पहनने हैं, अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हैं साहब। कहाँ से लग रही है आपकी वाइफ? लग ही नहीं रही कहीं से। की बोल चो अंकल,
तुम ही पागल की। अरे उसने कपड़े पहन रखे हैं ऐसे तो क्या हो गया, उसको पसंद है सिंपल सोबर कपड़े पहनना। और एक बात बताओ आप, अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहन भी रखे हो या ना भी पहन रखे हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो जो मुझसे मिलने आ रहा है, तो आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करोगे? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? यही सब सिखाया है? और आप एक बात बताइए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना है ना आपने? वो आप ही से शुरू होता है। लेकिन आप दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मिलने से रोक रहे हैं। अरे मेरी वाइफ भी नहीं, कोई और ही सही, तो आप उनके साथ भी यही बदतमीजी करेंगे? ये क्या व्यवहार है आपका? अरे क्यों साहब जी, आप भी तो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो, तो ये सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। मामी की कॉल लो मामी, क्या किया मैंने? अरे भूल गए साहब जी, एक बार मेरी पत्नी आई थी टिफिन देने के लिए और आपने उसके साथ कितनी बदतमीजी की, उसे धक्के मार के भगा दिया, तो आज मैंने भी वैसे कर दिया। साहब जी ये तो मुझे पता ही आपकी पत्नी है, क्योंकि होली पे मैं आपके घर पे आया था, वो तो सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको सबक सिखा सकूं। आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया तो मैं भी आज ऐसे ही कर रहा हूँ। बाकी साहब जी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना। क्या कह रहे हो उससे बुढ़ो, तुमने बदतमीजी की है इनके साथ? मुझे तो अब समझ में आया कि अंकल जी मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे। लाजमी है अगर आप इनकी बीवी के साथ बदतमीजी करोगे तो ये भी तो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे ना। अंकल जी आपके यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनकी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं। और आदमी कोई भी हो, अगर उसकी बीवी की कोई भी बेइज्जती करेगा उसे बुरा लगेगा। मैंने बताया कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की तो आपको कितना गुस्सा आया, वैसे इन्हें भी आया होगा। हमने आपसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि आप बहुत सुलझे और अच्छे इंसान हैं। हमें नहीं अच्छा लगा आपने इनकी बीवी के साथ ऐसे बदतमीजी की है। देखिए ये हम आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अब जब कोई गलती करता है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलिए ना अंकल को। हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ अंकल, माफ़ कर दो, मैंने जो भी आपके साथ बदतमीज़ी की। दरअसल मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता, ये बात इसे भी पता है। वो किसी फ्रस्ट्रेशन में बस निकल गया होगा, बाकी मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूं। बाकी आप अगली बार आंटी को लेके आइए, मैं पर्सनली उनसे मिलकर माफ़ी मांगूंगा कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की। और हाँ, अगले हफ्ते आंटी जी का और आपका लंच साथ में होगा संडे को, वो भी हमारे घर पे। और हाँ, इस बार मिष्टी दही नहीं खिलाऊंगा, इस बार हिमाचली खाना खिलाऊंगा, वो भी इसके हाथ का, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। हाँ हाँ साहब जी क्यों नहीं आएंगे, अपनी पत्नी को मैं बोलूंगा, साहब ने बुलाया वो भी अपने घर पर। चलो